नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज और बौना शैतान। एक बदमाश ने नागराज से कहा, नागराज, यह टीपू की तलवार है, इससे तुम नहीं बच सकोगे और फिर मैं तुम्हारी गर्दन उपहार में दूंगा बौने शैतान को। नागराज सोचने लगा, उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ इस चमत्कारी तलवार के आगे। वडोदरा का एक खुशगवार दिन। मशहूर शख्सियत मोंगीलाल का विंटेज कारों का जखीरा। मोंगीलाल सोचने लगा, यह कारें मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हैं। तभी मोंगीलाल ने कहा, अरे यह गंदा सा नेवला कहाँ से आ गया? हिस हिस। ओह, गायब हो गया कमबख्त। लेकिन नेवले शिकांगी के साथ गायब हो गया कारों का जखीरा भी। मोंगीलाल ने कहा, हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तबाह हो गया। यह दृश्य है बम्बई के हांगकांग एंड शंघाई बैंक के वॉल्ट रूम का, जिसके वॉल्ट में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जैकब, जो कि हैदराबाद निजाम के बड़े खजाने का एक हिस्सा है, लावारिस सा पड़ा है। उस दिन अचानक उस वॉल्ट रूम में एक रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी। गार्ड ने सोचा, यह नेवला वॉल्ट रूम में कैसे आ गया? गार्ड ने उसे संगीन घोंपनी चाहिए, किंतु शिकांगी नेवला गायब हो गया वहाँ से। इसके साथ वहाँ भी वही आश्चर्यजनक दृश्य। गार्ड ने सोचा, अरे यह पूरा वॉल्ट कैबिनेट कहाँ गायब हो गया, और वह नेवला भी। सन 1952 में वहाँ सुरक्षित पड़ा खजाना पलक झपकते ही गायब हो गया। कमिश्नर ने कहा, बम्बई पुलिस के नाम पर थू थू हो रही है। अति काबिल समझी जाने वाली पुलिस 2 दिन में कोई सुराग न पा सकी चोरी का। ना कोई सेंध, ना कोई तोड़फोड़, खजाना गायब। कला का अद्भुत नमूना कांगड़ी देवी का यह मंदिर। मंदिर के भीतर स्थापित देवी की 5000 बरस पुरानी मूर्ति। मान्यता थी कि दर्शन पाते ही मन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। एक आदमी ने कहा, आज शाम मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए खुल जाएंगे। दूसरा बोला, न जाने मुझे देवी के दर्शन होंगे या नहीं। सप्ताह भर से पंक्तिबद्ध खड़े भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए। सभी भक्त बोले, बोल कांगड़ी देवी की जय। भक्तगण देवी के दर्शनों के लिए पागल से हुए जा रहे थे। हे माँ, मेरी मुरादें पूरी करो। और यह अनोखा भक्त देवी के दर्शन पाने के लिए कौन से रास्ते से भीतर जा रहा है? और यह क्या हुआ? देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फट सी पड़ी। वह बोले, अरे देवी की मूर्ति उड़ रही है, चमत्कार। इसी पल पुजारी शंकरानंद उछल पड़ा, काला नेवला शिकांगी। गार्ड हतप्रभ थे। वह बोले, मूर्ति कैसे उड़ रही है? हम क्या करें? किस पर गोली चलाएं? यह क्या हो रहा है? भक्तों में हंगामा मचा हुआ था। वह बोले, देवी रुष्ट हो गई है, वह मंदिर छोड़कर जा रही है, प्रलय होगी। पुजारी शंकरानंद चीख पड़ा, मूर्ति की चोरी हो रही है, मूर्ति चोरी की जा रही है। वह रहा चोर, शिकांगी काला नेवला, गोली चलाओ, मार डालो उसे। गार्ड्स की खोपड़ियां मानो कुंद हो गई थी। अगले ही पल गने नेवले का निशाना ले गर्ज पड़ी, मार डालो इसे। शिकांगी की प्रलयकारी आंखों से निकली चिंगारियां चट्टानों से टकराई और प्रलय आ गई। शीघ्र ही प्रलय समाप्त हो गई। लोग बोले, देवी की मूर्ति गायब, शिकांगी गायब। उफ, मूर्ति कहाँ गई? नागराज बेंगलोर के शानदार होटल विंडसर मैनोर में अखबार पढ़ रहा था। सांध्य टाइम्स। शो चिन्ह मंदिर से कांगड़ी देवी की 5000 बरस पुरानी मूर्ति की रहस्यमय ढंग से चोरी, काला नेवला देखा गया। नागराज ने सोचा, काला नेवला शिकांगी? शिकांगी का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। इसका मतलब कोई शिकांगी का इस्तेमाल उल्टे कामों में कर रहा है। मगर कौन? बेंगलोर का विश्वेश्वरैया म्यूजियम। नागराज ने कहा, वाह, कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। वाकई इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह इतिहास की धरोहर तो सबके देखने के लिए ही होनी चाहिए। तभी मुख्य द्वार पर कुछ नकाबपोशों ने गार्ड्स पर फायरिंग की और वे म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, हर आदमी हाथ ऊपर कर ले, कोई भी गलत हरकत उसकी जान ले लेगी। नागराज सोचने लगा, उफ, इतनी भीड़ में मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। नकाबपोश चोरों ने चुनिंदा कलाकृतियां बैगों में भरनी शुरू की। एक ने टीपू की महान तलवार उठा ली और सोचने लगा, वाह, टीपू की तलवार। सब काम आसानी से हो गया, लेकिन वापसी नहीं। नकाबपोश बोले, उफ, सांप। नागराज ने कहा, सब लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएं। और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। नागराज ने कहा, हाँ, अब मजा आएगा इनसे लड़ने का। कहो प्यारो, क्यों दंगा मचा रहे हो? नकाबपोश बोले, उफ नागराज, यह इसी शहर में है, अब मारे गए। फिर शुरू हुई नागराज की कसरत। नागराज ने कहा, लुटेरो, चोरों। किंतु नकाबपोश बोला, रुक जाओ नागराज, सावधान,
नकाबपोश ने सोचा, टीपू की तलवार म्यान से निकालते ही मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा है। और नागराज ने सांप उसके ऊपर छोड़ दिए। वह सोचने लगा, अरे मेरे हाथ अपने आप किसी कुशल तलवारबाज की तरह चल रहे हैं। और यह कहते ही वह एक एक कर सांपों को काटने लगा। अब बारी थी नागराज की। नकाबपोश ने कहा, अपने ईश्वर को याद कर लो प्यारे नागराज, आखिरी बार। तलवार पूरी नागराज के पेट में घुस गई। लेकिन नागराज की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसका जख्म अपने आप भर जाता है। नकाबपोश सोचने लगा, आश्चर्य, इसे तो कुछ नहीं हुआ। नागराज को तलवार से तब तक कोई हानि नहीं होती थी जब तक उसका कोई अंग पूरा नहीं कट जाता, और नागराज को उसी से बचना था। नागराज ने सोचा, क्या इस पर कोई आत्मा आ गई है? फर्स्ट फ्लोर पर खड़े दर्शक इस रोमांचक जंग के गवाह थे। नागराज सोचने लगा, उफ, बहुत शक्तिशाली तलवार है। नकाबपोश ने सोचा, एक बार हाथ लग जा, 84 करोड़ टुकड़े करके पूरे भारत में बंटवा दूंगा। फिर वह मौका आ भी गया। नकाबपोश बोला, बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नागराज ने सोचा, अब मुझे कौन बचा सकता है टीपू की तलवार से? टीपू की ढाल। जितनी मारने की शक्ति टीपू की तलवार में है, उतनी ही बचाने की शक्ति टीपू की ढाल में भी है। और अब बाजी पलटने लगी। नागराज ने कहा, नकाबपोश, अब तुम जिंदगी भर अपनी ठुकाई याद रखोगे। नागराज ने नकाबपोश को सम्मोहन में बांधा और बोला, बोलो, यह चोरी किसके लिए करते हो और माल किसे बेचते हो? और नकाबपोश बताता चला गया, हम यह सब चोरियां बौने शैतान के लिए करते हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य के सामान के हर चोर को मुंह मांगा पैसा देता है। बौना शैतान गोवा के 7 होटलों के मालिक सर रॉबर्ट का दायां हाथ है। सर रॉबर्ट इस चोरी के माल को इंटरनेशनल बाजार में नीलामी से बेचकर अरबों रुपए कमाता है। उसका मुख्य अड्डा डोनपाला में होटल सी व्यू में है। उसके बाद एक आदमी ने कहा, नागराज को मार रहा था बदमाश, आ मुझसे लड़, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। सब चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा, धन्यवाद नागराज, देश भर में हो रही इन चोरियों में पुलिस की यह पहली सफलता है, वह भी तुम्हारी वजह से। नागराज ने कहा, यह तो मेरा फर्ज है सर। फिर नागराज चल दिया वहाँ से और सोचने लगा, जल्दी ही पूरा गैंग जेल में होगा। गोवा के डोनपाला शहर का खूबसूरत 5 स्टार होटल सी व्यू। नागराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? नागराज ने कहा, हाय, गुड मॉर्निंग, आई वांट अ रूम ऑन टॉप फ्लोर। नागराज ने अपने कमरे में आते ही होटल के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा, कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नागराज बोला, मैं बौना शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर पूरी तरह चौंक पड़ा और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं सर? बिग बॉस किसी से नहीं मिलते। नागराज ने कहा, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे मिस्टर मैनेजर। मैनेजर ने कहा, सॉरी सर, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नागराज ने कहा, उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना मैं इस होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका धंधा मंदा कर दूंगा। फिर मैनेजर वहां से चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।